रहो जी, हल्ला मत करना। हल्ला करते हो तो यहीं पढ़ाएंगे, फिर भगा भी देंगे मार के। एकदम बंदरों वाला हरकत करते तो लोग। प्रकाश, ठीक है, यही चैप्टर का नाम है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। ध्यान समझना, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? लगे बतियाने, रुक जा, बस करो के, इधर देख लो। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? एक प्रकार की ऊर्जा। हम लिख दें कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं हम। जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, यानी प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ध्यान देखो, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश कभी भी दिखता नहीं है। ठीक है, प्रकाश दिखता नहीं है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, लिखवा देंगे, भाई चिंता क्या कर रहे हो। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमें क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। अब देखो, जब वस्तुएं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर दिखती है या आंखों पर आती है, यहाँ से प्रकाश चली या फिर वहाँ पे जहाँ से प्रकाश चलना होता है, जैसे मान लो यह लाइट है, लाइट से प्रकाश चला, अब इस जगह पे टकराया और इस जगह पे टकरा के जब तुम्हारे आंख तक पहुँचा तभी यह तुमको दिखाई देगा। ठीक है, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा के तुम्हारे आंखों तक पहुँचती है तो वह तुमको क्या होती है? दिखाई देती है। समझ आया कि नहीं? यानी प्रकाश क्या कर रहा है? किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। अब देखो, तुम लोगों के हिसाब से पढ़ना क्या है? तो तुम लोगों के हिसाब से पढ़ना है, प्रकाश पढ़ लिए। अब इसके पास पढ़ना होता है कि आखिर किसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, किसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। तो इसको दो प्रकार से देखा जाता है, यानी प्रकाश को दो प्रकार से पढ़ा जाएगा। पहला दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिसके अंदर से प्रकाश निकल रहा हो। जिसके अंदर से क्या निकलता हो? प्रकाश निकलता हो। जैसे टार्च देखो, टार्च जलाते हो तो क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। सूर्य क्या है? दीप्त वस्तु है। तो जिसके अंदर से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? सूर्य। अरे हो सकता है बल्ब, हो सकता है टार्च, हो सकता है। ठीक है, यानी जिसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लिख सकते हो, सूर्य, तारे, एलईडी, बल्ब। ठीक है, जो जल रहा हो, पता लगे बल्ब बुझा हुआ है, रखा है, हाँ, जलती हुई मोमबत्ती, यानी जिसमें से क्या निकल रहा हो? प्रकाश निकल रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब देखेंगे अदीप्त वस्तुएं। क्या देखेंगे? अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश नहीं निकलता है, जिसमें से प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, इस दुनिया में क्या चीज़? इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से प्रकाश निकलता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे वो देखो, छोटा सा एक जीव होता है, रात को उड़ता है। तुम लोग भी कभी बन बन के उड़ने लगते हो डांड मेड़ पे, जुगनू। हाँ, बिना बैटरी का लाइट। बिना बैटरी का लाइट, इतना दिमाग कैसे काम कर रहा है? ठीक है, देखो, तो वो जो जुगनू होता है वह किस में आएगा? दीप्त वस्तुओं में। किस में आ जाएगा? बिना बैटरी का लाइट। नया इन्वेंशन कर दिया है। ठीक है, हाँ, संकीरवा। आगे चलो, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? यानी जिनके अंदर से प्रकाश नहीं निकलती है। तो हम कह सकते हैं ईंट, पत्थर। ठीक है, हाँ, कुछ भी कह दो, लोहा कह सकते हो, पंखा, कलम, कुछ भी कह सकते हो, फर्नीचर। चंद्रमा देखो दीप्त है,
चंद्रमा दीप्त है, लेकिन क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, किसी के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, केवल चंद्रमा की बात हो जाएगी ना तो अदीप्त माना जाता है। ठीक है, वो में अपवाद मजे का रहता है, तो अपवाद का कर ध्यान रखोगे, बस समझो ना कि जिसमें से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त। चंद्रमा में से प्रकाश नहीं निकलता है, चंद्रमा को अदीप्त कहते हैं हमेशा। देखो हाँ, किसी भी स्थिति में कह सकते हैं, उसमें चंद्रमा में से प्रकाश निकलता है, वो तो सूर्य के प्रकाश से न प्रकाशित होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझे क्या समझ आया, यानी प्रकाश समझ गए, दीप्त वस्तुएं समझ गए, अदीप्त वस्तुएं समझ गए। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। प्रकाश जो होता है वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, सहायता। प्रकाश का एक तो गुण होता है, बहुत अच्छा गुण होता है, प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते जाता है। सीधे रास्ते मतलब प्रकाश हमेशा सरल रेखीय गति करता है। कैसे करता है, सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा। पता लगे यहाँ से प्रकाश चले आकाश के घर तक सीधा पहुंचे, अब उसके बाद मुड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब जहाँ जाएगा वो सीधा जाएगा, कहीं उसमें मुड़ने का गुण नहीं होता है। ये मत कहना कि हमारे घर के पीछे प्रकाश चला था, मुड़ के अंदर चला गया, वो प्रकाश नहीं होगा, वो तुम्हारे गांव वाला प्रकाश होगा। ठीक है, तब वो मुड़ा होगा। समझ आया कि नहीं, ये प्रकाश लाइट की बात हो रही है, इतना समझे। कोई दिक्कत, कब वाला कोई दिक्कत है, ठीक, बड़ा आराम से बैठो इत्मीनान से। महक रहा है, बसा रहा है। प्रकाश को कैसे मोड़ोगे जी, क्या लगा के, ओहो हाँ मोड़ सकते हैं तुम लोग। हाँ ठीक है, चाहे शीशा लगा दो और चाहे कुछ लगा दो, वो आएगा तो टकराएगा, जो उन्हें दिशा से टकराएगा वही दिशा में चला जाएगा, तो उस समय परावर्तन होगा। अभी परावर्तन को आगे देखना है। ठीक है, जो तुम लोग करवा रहे हो ना, जैसे बोल रहे हो कि प्रकाश को यहाँ से भेजेंगे, यहाँ लगा देंगे शीशा लगा दिया इससे ना, तो ये टकरा के ऐसे चला जाएगा। तो आया तो सरल रेखीय गति में, क्या जाते वक्त ऐसे ही गया है क्या, जाते वक्त भी तो सरल रेखीय गति में गया है। अच्छा, मतलब जैसे चाहोगे वैसे ले जाओगे, प्रकाश है तो हाँ नौकर नहीं कि जैसे चाहोगे वैसे लेके जाओगे। अच्छा शांत रहो, देखो इधर गधा से। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग प्रकाश, यानी प्रकाश में आता है प्रकाश किरण। क्या आता है, किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, कोई बता सकता है बालक। लो शांत रहो, शांत रहो, देखो, अरे देखो देखो देखो, ऐसा कोई मार्ग जिस पर प्रकाश एकदम सीधा, ठीक है, सीधा गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। अभी बताएं ना, प्रकाश एकदम सरल रेखीय गति में गमन करता है, तो वह मार्ग जिस पर प्रकाश एकदम सीधा गमन करता हो वह समांगी मार्ग भी हो सकता है। समांगी माध्यम होगा तभी ना प्रकाश उसमें से जाएगा। समांगी जानते हो कि नहीं, समांगी विषमांगी। ठीक है, ठीक है, समझ आया कि नहीं। ऐसा माध्यम होना चाहिए कि उस पर से सीधा प्रकाश जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। क्या कहेंगे, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, वह मार्ग जिस पर प्रकाश क्या करता हो, सीधी रेखा में गमन करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। अगर सीधी रेखा में कई प्रकाश की किरणें जाती हैं, ठीक है, अगर एक जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। अगर कई किरणें जाती हो तो हम क्या कहेंगे, किरण पुंज। क्या कह देंगे, किरण पुंज। ठीक है, क्या कहेंगे, किरण पुंज। ठीक है, अब देखो किरण पुंज ही आप लोगों को आगे पढ़ना है। यानी जब प्रकाश की कोई किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। अगर कई किरणें एक साथ में ट्रेवल करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण पुंज। ट्रेवल का मतलब यात्रा या फिर जाना। ठीक है, हाँ समझ में आया कि नहीं। यानी प्रकाश किरण पुंज हम लोगों को पढ़ना है। तो प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो लिख दे, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, शांत रहो। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज।
तो प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अभी तुम लोगों को बताएं कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। यानी जब सिंगल हो किरण, यानी जब एक प्रकाश के सीधे माध्यम में सरल रेखा में चल रहा है तो उसमें क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। लेकिन अगर वही किरणें ढेर सारी इकट्ठा हो जाए तो क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज। क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज। अब देखो इसमें बताएं कि ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा होता है? समांतर। क्या होता है? समांतर किरण। कौन सा होता है? हाँ देखो कुल अपना कह देंगे। समांतर किरण पुंज क्या होता है? समांतर किरण पुंज। हाँ हाँ पहला को देख लो। समांतर किरण पुंज क्या होता है? हाँ ठीक है, देखो ध्यान से। हाँ हाँ देखो देखो ध्यान समझो। जब कई किरणें, ऐ गधा शांत रहो, किताब बंद करवा देंगे। ठीक है, जब कई किरणें समान दूरी पर चलती हो, कई किरणें क्या हो? समान दूरी पर चलती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरणें। समान दूरी है कि नहीं है? देखो समान दूरी होने का मतलब कि उसके बीच की दूरी जो होगा समान होनी चाहिए। बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये नहीं कि पता लगे यहाँ पे ऐसे चल रहा है, प्रकाश की किरण ऐसे चला ऐसे हो जाए, ऐसे चला ऐसे हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी उसके बीच की क्या होनी चाहिए? दूरी समान होनी चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? समांतर। क्या कहेंगे? समांतर किरण। ठीक है, समझ में आया? समांतर किरण, कोई दिक्कत? ठीक, आगे चलते हैं। अब समांतर किरण के बाद देखेंगे अभिसारी किरण। क्या देखेंगे? अभिसारी किरण। ठीक है, देखो इसको ध्यान समझना। जब किरण पुंज किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो, किस पर? किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी। देखो ना, यानी कई जगह से आए, कई जगह पे आके मिली हुई है कि नहीं? तो जब प्रकाश की किरण पुंज या प्रकाश की कई किरणें एक ही बिंदु पर आकर इकट्ठी हो जाएं या एक ही बिंदु पर आकर मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखेंगे। आगे आखिरी है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। ध्यान से देखो, अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है? यानी अभी हम तुम लोगों को बताया है कि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती है। अब किसी एक बिंदु से, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें फैलती हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी और अभिसारी में समझना। अप मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ। अप माने ऊपर की तरफ होता है ना। केवल एक ही को पकड़ लेना कि अप मतलब ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जाएगा कोनो चीज़ तो फैलता है ना। एक याद रखोगे तो ये याद हो जाएगा। अपसारी किरण पुंज मतलब एक ही बिंदु से चारों तरफ अगर फैल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, जब एक ही बिंदु से कई प्रकाश की किरणें बाहर की दिशा में ट्रेवल करती हैं या बाहर की दिशा में फैल रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी एक ही बिंदु पर मिलती हैं आके, और समांतर किरण जब समान दूरी पर तय करती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद आएगा तुम लोगों का परावर्तन। क्या आएगा? परावर्तन। मिटा दें इसको, चलो करते हैं साफ। देखिए पापा का नाम लिखा दीजिए। लिखा मारिए तो इसको पहले। सही से रहा करो सत्यम, काहे ये सब फुलचाड़ी कर रहे हो? चलो शांत रहो जी, इधर देखो तुम लोग। पापा का नाम लेने के लिए है ना। ध्यान देखो, अभी तुम लोगों को बताया ना। सही से बैठो जी, हल्ला मत करो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या चलना है? परावर्तन। क्या देखना है? परावर्तन।
ठीक है। परावर्तन के माध्यम बात को समझने से पहले ना समझो कि माध्यम क्या समझना हम लोगों को। माध्यम देखो फिजिक्स में जब माध्यम कहता है ना तो उसके कहने का हिसाब थोड़ा अंतर होता है। फिजिक्स में जब माध्यम कहेगा तो उसके कहने का हिसाब थोड़ा अलग होता है। जैसे उसके हिसाब से है ना माध्यम का मतलब क्या होता है कि जैसे इसके हिसाब से क्या होता है माध्यम मतलब हवा। माध्यम मतलब क्या हो सकता है हवा। हवा अर्थात कह सकते हो गैस, गैस भी कह सकते हो, ठीक है। जल, जल एक दूसरा माध्यम हो गया, ठीक है। ठोस, ये सब क्या है इसके लिए माध्यम है। ये सब क्या है इसके लिए माध्यम है, ठीक है। प्रकाश पढ़ने से पहले ना इस चीज़ को जानो। कैसे ध्वनि जब पढ़ने जाओगे ना ध्वनि में भी इसकी ज़रूरत होती है, प्रकाश में भी इसकी ज़रूरत है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन समझना प्रकाश को कहीं जाने आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ, प्रकाश खुद एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। बारे अर्जुन उठाए रहे हो कुछ, ठीक है। अब हम देखते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की कोई किरण किसी तल से टकराकर, ठीक है, किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन, ठीक है। समझ में आया? यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब ये मत समझना कि इधर से आया इधर जाना है। माध्यम का मतलब कि हवा में से आया है हवा में ही गया है, ठीक है। यानी जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में चला गया है। माध्यम का मतलब बताया ना, समझ में आया कि नहीं? पता लगे माध्यम का मतलब ये मत समझना कि इधर से आया और फिर इधर वापस, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी प्रकाश की कोई किरण जब किसी तल से टकराती है तो वह क्या करती है? उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखो परावर्तन में बहुत सारे बताना है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, इस दो प्रकार के होते हैं। तो हम लिख दें इसको कि दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। यानी इसको बताया है कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, नियमित और अनियमित। नियमित और अनियमित वो आगे बता देंगे, लेकिन अभी जान लो कि परावर्तन अगर पूछा है कोई तो दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, ठीक है। देखो अब इस परावर्तन में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि परावर्तन में कैसे कैसे कौन कौन सा क्या कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले सबका नाम देखते हैं। तो नाम देखेंगे, यानी ई और ई किरण जिस बिंदु पर गिरी है ना उसका नाम होता है कुछ, ठीक है।